तो ऐसा नहीं है, अभिनेता भी इंसान होता है, और जब अभिनेता देसी होता है, जो दुख देख के ऊपर आया, सेल्फ मेड है, तो उसको भी टेलीविजन पे बैठ के हम सबको बड़ा अक्यूज करते थे। और अभी तो मैं अपने करियर के एकदम उफान पर था, जहां पर मैं आया, ये भी नहीं कि मैं थोड़ा बुढ़ा गया और काम नहीं मिल रहा है तो चलो स्टार पावर, इस पावर के साथ एक और पावर ऐड करने के लिए आ गया। और बहुत सारे दुख के साथ आया हूं, बट आप अगर अच्छे हैं, अगर आप निस्वार्थ हैं, आप सक्सेसफुल होंगे, ये डेफिनेट। रवि किशन जी, अगर मैं सिर्फ आपसे राजनीति की बात करूं तो दर्शक थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, वो चाहेंगे कि आपसे कुछ सुने भी। अगर आपने फिल्मों के अलावा राजनीति में कुछ लिखा है, कुछ गाया है, तो आप हमारे दर्शकों के लिए गा सकते हैं। भट्ट साहब आपने कहा तो डेफिनेटली भट्ट साहब आपके लिए लिट्टी चोखा बनल बाहा बड़ा मजेदार। लिट्टी चोखा एक पावर है, देसी पावर है। जिस वक्त ये पूरी लहर जौनपुर में, मैं जहां जा रहा हूं पूरा एक रविमय का माहौल हो गया। और यहां पे कांग्रेस के एक सीट खाली, एमएलए एक ही है, बाकी कहीं कांग्रेस 30 साल से नहीं थी। तो आज बड़ा माहौल अच्छा हो गया कांग्रेस का जौनपुर में। तो लिट्टी चोखा बनल बाहा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं वो पछताई मोरी यार। पिज्जा बर्गर कटलेस फेंक बेकार, तनी खा के देखा यार, देह बनी दमदार। काहे की ओढ़निया वाली से पूरा मस्ती दे रहे हैं इस वक्त, पूरा मस्ती में उनकी विचार भी है, काम भी है। बहुत दुख है यहाँ पे तो, और इस वक्त विश्वास जागा है कि एक माटी का लड़का है, अपना करियर छोड़ के तो देगा। काहे की एगो नींबुआ दो चार गो मिर्ची। एक आखिरी सवाल रवि किशन जी, कभी आपने राहुल गांधी से ये नहीं पूछा, राहुल जी ये देश इतना पिछड़ा क्यों है, हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना पिछड़ा क्यों है? अगर देश को 67 साल हो गए हैं, 60 साल तो कांग्रेस ने इस देश में राज किया है, कभी आपने राहुल गांधी से पूछा नहीं है? बहुत सारी चीजें दिल्ली से चलती हैं, बीच में रुक जाती हैं। आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, गांव वाले भी अब जान चुके हैं, किसान भी जान चुका है। अब मेरे गांव में मजदूर नहीं मिलते। अभी बहुत सिचुएशन, बहुत सारी चीजें जो यूपीए सरकार की या कांग्रेस सरकार की रही, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं। अब यहां पे लोकल लोगों ने क्या किया है उसको हम क्लियर नहीं करना चाहते हैं। यस, मैं क्या कर सकता हूं, जो मुझे कहा गया कि रवि तुम ये सीट लेके आओ, उसके बदले में इसको अमेठी रायबरेली का रुख देंगे, जौनपुर को एक गढ़ बना देंगे कांग्रेस का। तो मुझे उस विश्वास पर मैं अपने करियर को स्टेक पे लगा के यहां आया हूं, और यही भरोसा है, इसीलिए मैं ये लड़ाई अपनी अकेली लड़ रहा हूं। आखिर में यहाँ मोदीमय माहौल नहीं है, यहाँ रविमय माहौल है। आप ये कह रहे हैं यहाँ मोदीमय नहीं है, रविमय माहौल है जौनपुर में। आप प्लीज चैनल भेज के अपना देख लीजिए। ये मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे आम बच्चा एकदम दीवाना हो चुका है कि अपना लड़का लौट चुका है। चलिए, अपने गांव का लड़का जो देश में नाम किया और फिर आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप हमसे जुड़े, आपने बातचीत की न्यूज नेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए भी। और आइए कुछ और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। नए फिल्मी चेहरों के बीच कुछ ऐसे भी हैं जो सियासत बहुत दिनों से यहाँ जमे हुए हैं, लेकिन इन सितारों ने सियासत में अपनी चमक नहीं खोई है। आमतौर पर फिल्मी सितारों का सियासी करियर लंबा नहीं खिंचता, लेकिन जयाप्रदा और हेमा मालिनी इस लाइन को गलत साबित करती है। आम चुनाव में सियासी पार्टियों में केंद्र में सत्ता हासिल करने की होड़ लगी है। इसी जद्दोजहद के बीच फिल्मी सितारे भी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। कुछ फिल्मी सितारे तो पहली बार चुनावी समर में उतरे हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो सियासत की दौड़ में पहले से ही ग्लैमर का तड़का लगाते आ रहे हैं। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में बिहारी बाबू के नाम से मशहूर रहे शत्रुघ्न इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। यहां पर शॉटगन का मुकाबला भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रहे कुणाल और आम आदमी पार्टी की परवीन अमानुल्लाह से है। कायस्थ और मुस्लिम बहुल इस इलाके में मुकाबला अब बॉलीवुड वर्सेज भोजपुरी का हो गया है। लेकिन शॉटगन खुद की जीत और मोदी को पीएम बनाने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की
अप्रत्याशित जीत होगी। बेजोड़ बेमिसाल दृश्य देखने को मिलेगा और भारत में प्रधानमंत्री के तौर पे देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप हमारे एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी स्थापित होंगे देश को सही और नई दिशा में ले चलने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में तो हिट हीरो रहे ही, साथ ही सियासत में मजबूत नेता माने जाते हैं। वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जनता से दूरी के सवाल पर उनका विरोध भी हुआ। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने प्रेजेंस फेल्ड कराने के लिए, अखबारों में थोड़ी देर के लिए आने के लिए ऐसा किया हो। मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं और शुभाशीष देता हूं। राज बब्बर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं और यूपी के फिरोजाबाद से कांग्रेस के मौजूदा सांसद थे, लेकिन इस बार वो गाजियाबाद से सियासी समर में ताल ठोक रहे हैं। मेरी मेन फाइट जो है, जो बरसों से गाजियाबाद के लोगों के दिलों में वो एक नासूर की तरीके से है, और वो है यहाँ की समस्याएं, यहाँ का विकास। तो मेरी मेन फाइट जो है यहाँ की समस्याओं से है। 90 के दशक में राज बब्बर सियासत की ओर मुड़े। समाजवादी पार्टी के टिकट पर आगरा से 3 बार सांसद चुने गए, लेकिन 2006 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया और 2009 के चुनाव में फिरोजाबाद से सांसद बने। इस बार कांग्रेस ने गाजियाबाद से राज बब्बर पर दांव खेला है, जहां राज बब्बर का मुकाबला आम आदमी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी और बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व थल सेना प्रमुख वीके सिंह से होगा। राज बब्बर का दावा है कि वो लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। कि मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जहां जहां मैं गया हूं, जहां जहां मैं चुनाव, लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैंने कभी किसी को जो है निराश नहीं किया, मैंने काम किया है। भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी बीजेपी के टिकट पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली क्षेत्र में पूर्वांचल के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, जिन्हें लुभाने के लिए ही बीजेपी ने तिवारी को कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से मुकाबले में खड़ा किया है। इसके अलावा इस सीट से उनका मुकाबला आप के नेता प्रोफेसर आनंद कुमार से भी है। मनोज तिवारी मोदी को पीएम बनाने के साथ ही इलाके की समस्याओं को दूर करने के लिए भी वोट मांग रहे हैं। लोग मुझे इसलिए वोट दें कि मुझे जिताएंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, और हम जब जीतेंगे तो मेरा भी जो 60 महीना टेस्ट होगा उसका भी मैं देना चाहता हूं। मनोज तिवारी ने साल 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए भी चुनाव लड़ा था। उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में थे। हालांकि तब उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। अभिनेता से नेता बनने के सवाल पर मनोज तिवारी क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। जीवन के 25 साल तक संघर्ष करते रहे कि भीड़ में अपनी एक पहचान हो। जब पहचान हो गई तो इसलिए सड़कों पे है कि देश का सम्मान हो। सियासी जानकार भी मानते हैं कि राजनीति और फिल्मों का रिश्ता काफी पुराना है और ये दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। पार्टियां इन सितारों के जरिए अपनी सीट बढ़ाने की तैयारी में हैं, तो ये सितारे भी सत्ता के गलियारे में जाने को उत्साहित हैं। लेकिन इस समर में ये फिल्मी सितारे कितनी चमक छोड़ पाएंगे, ये तो चुनाव में जनता ही तय करेगी। टीम न्यूज नेशन। चुनावी मौसम में सिनेमा और दूसरे क्षेत्र के कामयाब हस्तियों की डिमांड बढ़ जाती है। मिशन 2014 के लिए जहां बॉलीवुड की कई एक्टर और एक्ट्रेस पर सियासी पार्टियां दाव लगा रही हैं, वहीं कई प्लेबैक सिंगर्स भी मैदान में उतरकर सियासी सुर में चुनावी गीत गा रहे हैं। डिस्को किंग के नाम से मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। बप्पी लहरी ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा। बप्पी दा अपने पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से खासे प्रभावित हैं। पार्टी का उम्मीदवार बनने के बाद से ही उन्होंने मोदी की तान छेड़ दी है। राजनाथ जी के सपने होंगे साकार, मोदी जी करेंगे भारत में चमत्कार, वंदे मातरम। बप्पी लहरी के मैदान में आने से बीजेपी कार्यकर्ता भी जोश में हैं। उन्हें उम्मीद है कि बड़े कद का प्रत्याशी होने से इस बार मुकाबला रोमांचक होगा। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को महज 38,500 वोट मिले थे। गुनगुनाता है, एक बड़ा बदलाव लाता है। अब बप्पी दा के चुनावी अखाड़े में उतरने से बीजेपी को भी कड़े मुकाबले की उम्मीद है।
बप्पी दा को भी मोदी लहर का फायदा मिलने का भरोसा है। Definitely, I am very much happy with BJP because I know the केंद्र जो है, सेंटर जो है, आज बीजेपी का ही गवर्नमेंट बनने वाला है बिकॉज मोदी जी का लहर मैं देख चुका हूं। सिंगर से नेता बनने का सवाल आता है तो बप्पी लहरी इसके पीछे देश के लिए कुछ करने के जज्बे को वजह बताते हैं। मैं सोचा जो कुछ तो देश के लिए करना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बप्पी लहरी ने कांग्रेस का धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन अब वो बीजेपी के पाले में है। संगीत जगत में खासा नाम कमा चुके बाबुल सुप्रियो भी अब राजनीति में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से उन्हें टिकट दिया है। बाबुल सुप्रियो हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक तो हैं ही, बंगाल में भी उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। सियासी मैदान में उतरने के पीछे वो जन सेवा की भावना बताते हैं। ऑफिस जीतने की इरादा लेके आया हूँ, आप लोगों को सर्व करने की इरादा लेके आया हूँ और जिस तरीके से शुरुआत हो रही है, मुझे लगा है कि जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम जो एक नई शुरुआत होगी वो भी 16 मई से एक नई तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। जब बाबुल से चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने खास अंदाज में जवाब दिया। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो। उधर आम आदमी पार्टी ने भी मशहूर सिंगर जसपिंदर नरूला और रेमो फर्नांडिस के जरिए राजनीति के मैदान में जौहर दिखाने का मन बनाया था, लेकिन दोनों ने ही चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ दी। टीम न्यूज नेशन। तो ये आपने देखा कि अभिनेता किस तरह से राजनीति में आकर ताल ठोक रहे हैं। इनका भविष्य क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये घालमेल राजनीति का कहीं ना कहीं बॉलीवुड से बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।